गंधारी की धरती पर भूचाल दिखाई देता है, अफगानों का जनजीवन बदहाल दिखाई देता है, तोप तमंचों से घायल परिवेश दिखाई देता है, खूनी बाजों के पंजों में देश दिखाई देता है, यूएनओ में दुनिया का विश्वास टूटते देखा है, हथियारों के बल पर कोई देश लूटते देखा है, हथियारों के बल पर कोई देश। मेरा साथ देना साहब, मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूँ, दुनिया के हर दादा का मैं ताज हिलाने वाला हूँ, आसमान की लाली मेरे शब्दों की चिंगारी है, मेरी पूरी दुनिया से टकराने की तैयारी है, मैं शब्दों की क्रांति ज्वाल हूँ, वर्तमान को गाऊंगा, जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा, जिस दिन मेरी आग जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा, दुनिया वालों आने वाला समय तुम्हें धिक्कारेगा। मैंने पूरी दुनिया से विद्रोह किया है, मेरा पूरा जीवन विद्रोह की कहानी है, पूरा जीवन विद्रोह की कहानी है, और आज पूरी दुनिया से विद्रोह कर रहा हूं। दुनिया वालों आने वाला समय तुम्हें दुत्कारेगा, महाशक्तियों की चुप्पी पर थूकेगा धिक्कारेगा, दुनिया के दादा आतंकों से लड़ने में चूक गए, समर्थन चाहता हूं पंक्ति पर आप मेरे जगह पर पहुंच जाएं तो, दुनिया के दादा आतंकों से लड़ने में चूक गए, तालिबानी एटम की सत्ता के मुंह पर थूक गए, तालिबानी एटम की सत्ता के, तालिबान पर 8 लाइन सुनना और 8वीं लाइन पर विस्फोट चाहता हूं तालियों का सुनना, तालिबानी एटम की सत्ता के मुंह पर थूक गए, तालिबानी आतंकों की शैली गढ़ने वाले हैं, तालिबानी बर्बरता की सीढ़ी चढ़ने वाले हैं, तालिबानी यादों में लादेन छिपा कर बैठे हैं, अपनी आंखों में पिंडी के नैन छिपा कर बैठे हैं, ये भारत के यान हरण की दर्द भरी दुर्घटना है, काबुल के दूतावासों में विस्फोटों की घटना है, इनके कारण हम जेलों से कातिल छोड़े बैठे हैं, ये गौतम बुद्धा की प्रतिमा बम से तोड़े बैठे हैं, ये गौतम बुद्धा की प्रतिमा बम से तोड़े बैठे हैं, तालिबानों की बेशर्मी शर्म पड़ी पानी पानी, दहशतगर्दों के कौड़ों से पिटती हैं दादी नानी, दहशतगर्दों। और अजीब कानून, दुनिया में 600 साल पुराना पाषाण युग लौट आया और पूरी दुनिया चुपचाप है, मौन है, एटम वाली दुनिया। 600 साल पुराना पाषाण युग, 2 पंक्ति में सुनना। कभी आपने सोचा है दुनिया में कोई ऐसा मुल्क भी होगा? तालिबानों की मजबूरी शर्म पड़ी पानी पानी, दहशतगर्दों के कौड़ों से पिटती हैं दादी नानी, उनको कोई फर्क नहीं है उनके जीने मरने की, औरत केवल काया भर है बच्चे पैदा करने की, औरत केवल काया भर है बच्चे पैदा करने की, उन औरत केवल काया भर है बच्चे पैदा करने की, इनका दामन 7 समंदर साफ नहीं कर सकते हैं, इनका दामन 7 समंदर साफ नहीं कर सकते हैं, अल्लाह भी इनके पापों को माफ नहीं कर सकते हैं, काबुल के हर चौराहे पर चीख सुनाई देती है, हर अफगानी सीने पर बंदूक दिखाई देती है, मैंने भू पर मानवता के प्राण अटकते देखे हैं। एक बहुत संवेदनशील पंक्ति है, इस एक दृश्य को देखकर मैंने कविता लिखी। हर किसी के जीवन में जीवन मृत्यु होती है, घर में परिवार में अपने लोग मरते हैं, मैं शायद किसी मौत पर इतना रोया नहीं जितना इस एक दृश्य को देख के रोया, और मैंने फैसला किया मैं तालिबान पर कविता लिखूंगा। उस दृश्य को पकड़ना बस आप। काबुल के हर चौराहे पर चीख सुनाई देती है, हर अफगानी सीने पर बंदूक दिखाई देती है, मैंने भू पर मानवता के प्राण अटकते देखे हैं, जब यानों के पहियों से भी लोग लटकते देखे हैं, जब यानों के पहियों से भी लोग लटकते देखे हैं, जब यानों के पहियों से भी लोग लटकते देखे हैं, तालिबानी जिनके अब्बा आका तुम थे अमेरिका। जो इतिहास जानते हैं वो समझ लें, तालिबानी जिनके अब्बा आका तुम थे अमेरिका, इनको रूस से लड़वाने के खाका तुम थे अमेरिका, इनकी ट्रेनिंग इनका पोषण भूल गए क्या अमेरिका, अपनी खुदगर्जी में शोषण भूल गए क्या अमेरिका, तुमको अपने पापों के ही अंक मिले हैं अमेरिका, अपने पाले सांपों के ही डंक मिले हैं अमेरिका, अपने पाले। उठाएं तालियां, आप तक दिल तक बात मेरी पहुंच रही है तो कमाल है। तुमको अपने पापों के ही अंक मिले हैं,
सुरेंद्र दुबे, इसे कहते हैं टाइगर जिंदा होना। टाइगर अभी जिंदा है। अरे तुम नहीं भी रहे होते तो क्या फर्क पड़ रहा था यार। शंभू थाना दूसरा, टाइगर का बच्चा। तुमको अपने पापों के ही अंक मिले हैं अमेरिका, अपने पाले सांपों के ही डंक में, मेरा साधन अपने पाले सांपों के ही डंक मिले हैं अमेरिका। जिनका तुमने अंत लिखा था उन्हें जिलाकर चले गए। किया क्या अमेरिका ने? दुनिया देखती रह गई। तुमने जिनका अंत लिखा था उन्हें जिलाकर चले गए, आतंकों के साए को तुम हाथ हिलाकर चले गए। भोले भाले अफगानों को, भोले भाले अफगानों का हृदय तोड़कर चले गए, जहरीले सांपों के घर में दूध छोड़कर चले गए। और दो लाइन बहुत दाद चाहती हैं, जहरीले सांपों के घर में दूध छोड़कर चले गए। जिस दिन काबुल से अमेरिकी हाथ छूटते देख लिया, हमने दुनिया के दादा का दम्भ टूटते देख लिया। हमने दुनिया के कमाल है। जिस दिन दुनिया के दादा का दम्भ। मैंने मेरे डॉक्टरों से कहा, देखो तुम मुझे ठीक नहीं कर सकते, मुझे किसी कवि सम्मेलन में जाने दो। क्या बात है। और मैं सचमुच ये महसूस कर रहा हूँ कि मैं आज से अपने को ठीक घोषित कर दूंगा। मेरे घर से बार बार फ़ोन पे फ़ोन, बुखार तो नहीं हुआ, ये तो नहीं हुआ, थकान तो नहीं हुई, उठ बैठ रहे हो, कुछ खाया कि नहीं? अरे मैंने कहा मुझे माइक तो मिलने दो, फिर सब देखेंगे। और अभी तो मैं अंतिम छंद पे आ रहा हूँ। मैंने अगर आपको कुर्सियों से नहीं उछाला तो मैं काहे का हरिओम पवार, काहे का हरिओम पवार। क्या बात। जिस दिन काबुल से अमेरिकी हाथ छूटते देख लिया, हमने दुनिया के दादा का दम्भ टूटते देख लिया। मैं दुनिया को बतलाता हूँ अमेरिका की चतुराई, दोहा में ही लिख डाली थी समझौते की चौपाई। और दो लाइन फिर प्यार मांगती हैं, दोहा में ही लिख डाली थी समझौते की चौपाई। ये समझौता नहीं समर्पण कर बैठे हो अमेरिका, ये समझौता नहीं समर्पण कर बैठे हो अमेरिका, अपनी महाशक्ति का तर्पण कर बैठे हो अमेरिका, अपनी महाशक्ति का तर्पण कर बैठे हो अमेरिका। क्या अमेरिका यूं ही अपने रिश्ते नाते तोड़ गया, अपने हथियारों को हेलीकॉप्टरों को छोड़ गया? सच तो ये है अमेरिका ने बहुत दोगला बेच दिया, भोले भाले अफगानों को तालिबान को बेच दिया, भोले भाले अफगानों को तालिबान को। हारा तो भारत भी है, भारत का सदव्यवहार गया, गया तो हमारा व्यापार है साहब। बहुत काम किया हमने, वहाँ पार्लियामेंट बनाई, उनकी सेक्रेटरीट, सारा निर्माण भारत ने किया। 80% निर्माण अफगानिस्तान का भारत द्वारा किया गया। अभी तो बिल भी नहीं बने थे, बिल भी नहीं बने थे अभी। 4 लाइन भारत की असमंजसता पर सुनना। दुनिया में किसी ने मान्यता नहीं दी तो हमने भी नहीं दी, लेकिन आज भी अफगानिस्तान भूखा मरने से बचा हुआ है, तो उसका कारण है कि भारत आज भी उस देश को गेहूं भेज रहा है। क्या? और एक बात शायद आपको नहीं पता, किन शर्तों पर भेज रहा है। हमारी बॉर्डर नहीं मिलती अफगानिस्तान से, बॉर्डर पाकिस्तान की मिलती है। पाकिस्तान की शर्त यह है कि आपके ट्रक मेरी बॉर्डर तक आएंगे और मेरी बॉर्डर से हमारे ट्रक लेकर अफगानिस्तान जाएंगे। वो आधा पहुंचाते हैं, आधा चुराते हैं। भारत जानता है कि चुराते हैं, फिर भी भारत इसलिए चुप है कि अगर पाकिस्तान की भूखी जनता को रोटी मिलती है तो ये भारत की मानवता को जिंदा रखने का प्रयास जिंदा रखता है। क्या बात है। हारा तो भारत, 4 लाइन बहुत अच्छी सुनना। हारा तो भारत भी है, भारत का सद्व्यवहार गया, जैसे शकुनी के पासों से धर्म युधिष्ठिर हार गया। भारत असमंजसता वाली पीर समेटे बैठा है, जैसे माधव पंचाली का चीर समेटे बैठा है, जैसे माधव पंचा। बहन जी थोड़ी देर 2 मिनट रुक जाइए प्लीज, 2 मिनट बैठ जाइए, 2 मिनट। अंतिम छंद सुनाता हूँ। देखिए मैंने कविता यहीं तक लिखी और जिस दिन मैंने कविता यहाँ ख़त्म की, मैंने उसी दिन अफगानिस्तान में वहाँ के तालिबानियों के प्रेस प्रवक्ता का एक बयान सुन लिया। आपने भी सुना होगा, अगर उन दिनों आप टीवी देखते होंगे तो 6-7 बार टेलीकास्ट हुआ। वी हैव गॉट अवर मदरलैंड काबुल एंड टोटल अफगानिस्तान, अवर नेक्स्ट टारगेट इज freedom of the Jammu and Kashmir. Due to brotherhood we will support the jihad in Jammu and Kashmir and we will get it liberated. और मैंने कहा इनके इरादे तो बहुत खराब हैं। उनका अगला लक्ष्य कश्मीर की आज़ादी है, भाईचारे के नाते वो मदद करेंगे जिहाद की जम्मू कश्मीर में।
और उसका सबूत भी मिले। जो हथियार अमेरिका ने छोड़े ड्रोन से भारत के जम्मू कश्मीर में गिराए गए। तब मैंने अंतिम छंद लिखा है पूरी दुनिया को सुनाने के लिए। अब नहीं कहूँगा एक बार भी ताली बजाइए। सुरेश अवस्थी जी, अब मैं जनता से कहूँगा कि आप ताली बजाने से खुद को रोक के दिखा सको तो रोक के दिखाइए। हाँ हाँ, ये आप ही कह सकते हैं। ये कहने की हिम्मत तुम कम मत कर लेना कभी। हाँ, कभी मुझसे ताली बजाना सीखें, लेकिन कुछ भी बोल देने की ना सीख लें, फंस जाओगे। मैं तो निभा सकता हूँ, निभाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मन करे तो बहुत उत्साह में सुनना। मैं अंतिम छंद सुना रहा हूँ। स्वागत। ताली बानो अपने घर में, नाचो कूदो खेल करो। ये प्रेस का बयान सुनने के बाद जो मैंने लिखा वो सुन लीजिए। ताली बानो अपने घर में, नाचो कूदो खेल करो, जिससे चाहो जंग करो तुम, जिससे चाहो मेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो। पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो। पाकिस्तानी वाह। शंभू, ए शंभू, सुन रहा है कि नहीं? समझ नहीं रहा है। अब देख ताली कैसे बजती है। हाँ। ताली बानो अपने घर में, नाचो कूदो खेल करो, जिससे चाहो जंग करो तुम, जिससे चाहो मेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो। पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो। तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, ओसामा की तरह कफन के बिन दफनाए जाएंगे। ओसामा की तरह कफन के बिन दफना, ओसामा की तरह कफन के बिन दफनाए जाएंगे। हम घाटी में आतंकी अभियान कुचल कर रख देंगे। कोयल के घर कौवों का अनुमान कुचल कर रख देंगे। जो घुसपैठी घाटी में बारूदी गर्म हवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे। हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे। चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के, चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के, सौदागर बनकर बैठे हैं आतंकों की मंडी के। पहले इनको संविधान की परिभाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर। वाह वाह वाह। बस पानी और दे दो। चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के, सौदागर बनकर बैठे हैं आतंकों की मंडी के। पहले इनको संविधान की परिभाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हत्यारों के लिए अहिंसा का प्रस्ताव नहीं होता। कोई विषधर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता। धरती पर हत्यारी बंदूकों ने तर्पण नहीं किया, दुनिया में आतंकवाद ने कभी समर्पण नहीं किया। ये केवल कुचला जाता है, दूसरी राह नहीं होती। संकल्पों के निर्णय को जग की परवाह नहीं होती। जिस दिन भारत आतंकों पर पूर्ण विजय पा जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा। उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। और साहब, मैं अपनी छोटी उम्र के बड़े भाई सुरेश अवस्थी जी, जो बहुत ही सांस्कृतिक राजदूत बनकर पूरे देश में दैनिक जागरण के माध्यम से एक ज्योति, एक मशाल जलाई कब सम्मेलनों की। सुरेंद्र दुबे भी मेरे छोटी उम्र के हैं, लेकिन बड़े भाई जैसे हैं। बाकी सबको भी मैंने एक ये लाइन जिस दिन लिखी, और मैंने अगली पंक्ति जो लिखी, मैं 3 दिन तक चिंतित रहा कि मेरे से गलती तो नहीं हो गई। 3 दिन खाया नहीं, सोया नहीं, कि मैंने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया। लेकिन 3 दिन बाद मैंने सोचा, अगर मैं नहीं बोलूँगा तो बोलेगा कौन। मैं काशी के जनता के सामने फैसला छोड़ता हूँ। अगर आपको लगे मैंने ठीक लिखा है तो इतना हौसला देना कि मैं डरना छोड़ दूँ कि मुझसे कोई गलती हुई है। और आपका यह फैसला हुआ कि मैंने गलत लिखा है तो चुप रह जाना। कल से इस लाइन को नहीं पढ़ूंगा, आपको वचन दे के जाता हूँ बाबा की धरती पर, बाबा के इस शहर में। शब्द सुन लीजिए, समर्थन करो तो बहुत जी भर के चाहता हूँ।
अच्छी नहीं लगे पंक्ति तो चुप रह जाना, मैं कल से पढ़ना बंद कर दूंगा, ये आपको वचन देता हूं। भारत ने हर समझौते का आदि बनना छोड़ दिया, भारत ने हर समझौते का आदि बनना छोड़ दिया, कुछ मसलों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया। कुछ वाह 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 सल्यूट करता हूँ। वाह बस बहुत हो गया, अब मैं उछाल लूंगा आपको, अब इतना यही चाहता था बस। भारत ने हर समझौते का आदि बनना छोड़ दिया, कुछ मसलों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया। नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं, हम भी दुनिया के दादा हैं, दिल्ली है लाहौर नहीं। हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया, नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया। उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देना सीख लिया, पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया, पुलवामा का उत्तर। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं, हम भी दुनिया के दादा हैं, दिल्ली है लाहौर नहीं। हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया, नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया। उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देना सीख लिया, पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया। रावलपिंडी के दिल में जब चोर सुनाई देता है, रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई।